नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कुछ दिन पहले हमने आपको एक बात कही थी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय अब एक शपथ ले चुका है। बल्कि अगर आप सीधे कहें कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक शपथ ले ली है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने शपथ ले लिया है, आइदर माई वे और हाईवे, आपको हमारे रास्ते पर आना पड़ेगा और किसी भी सूरत में देश की सुरक्षा से अब कोई समझौता हम नहीं करेंगे। और इसके लिए उन्होंने 15 दिन सीमावर्ती राज्यों में बिताए और बॉर्डर के इलाकों पर रात बिताई, खुद जाकर के ये जानने की कोशिश की कि कहां क्या चल रहा है, क्या करने की आवश्यकता है, कैसे इसको और दुरुस्त किया जा सकता है, अपनी सीमाओं को चाक चौबंद किया जा सकता है। और इस रेफरेंस में तभी मैं बार बार आपको कह रहा था कि पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ एक चुनाव भर नहीं है, उसे सिर्फ एक चुनाव के नजरिए से मत देखिए। पश्चिम बंगाल का चुनाव नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक पहलू है। अब सत्ता हस्तांतरण हुआ, लेकिन 49 साल से जिनके हाथों में सत्ता थी उन्होंने ऐसा बीज बो दिया है वो बीज अब पेड़ बन चुका है, वो जड़ पकड़ चुका है। इसलिए अब कोई रास्ता नहीं है उस जड़ को खत्म किए बगैर। और इसलिए पूरे चुनाव के दौरान आप हैरान होंगे, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी काम कर रही थी पूरे चुनाव के दौरान। वरना नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की आवश्यकता क्या है? रॉ के एजेंट काम कर रहे थे, इसकी आवश्यकता क्या है? स्टेट इंटेलिजेंस तो काम कर ही रहा था, लेकिन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के नुमाइंदे वहां पर हों अलग अलग वेश में और चुनावी गतिविधियों पर नजर रखे, इसकी आवश्यकता क्या थी? आज वो बात खुल करके सामने आ रही है, जिसको हमारा लुटियन गैंग लगातार कह रहा है इलेक्शन में रिगिंग हो गया और 3 लाख फोर्स लगा करके आपने चुनाव को रिग किया। अगर चुनाव को 3 लाख फोर्स लगा करके रिग किया होता तो 2,60,00,000 मतदान टीएमसी को नहीं होता। 2,60,00,000 और 2,90,00,000 भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो ये रिगिंग वाली जो थ्योरी थी खान मार्केट की, वो खत्म हो गई, उसका कोई मतलब नहीं है। ये अगर इस तरह से रिग होता तो एंटायर 2 करोड़ क्या फिर 1 करोड़ भी वोट नहीं आता तृणमूल कांग्रेस को। लेकिन तृणमूल कांग्रेस को वोट आए, 2,60,00,000 वोट आए, 30 लाख का फर्क रहा। फिर भी लोगों के मन में इतना गुस्सा था कि वो परिवर्तन चाहते थे लोग वहां की, और परिवर्तन हुआ। और लगातार हम आपको रिपोर्ट बतला रहे थे, दिखला रहे थे कि एनआईए की टीम वहां मौजूद है, एनआईए की टीम मौजूद है। एनआईए की टीम सिर्फ पश्चिम बंगाल में मौजूद नहीं है, एनआईए की टीम पूरे उत्तर पूर्वी भारत में एक्टिव है। और इसके तार पश्चिम से जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र और गुजरात से जुड़ रहे हैं। और इसीलिए अभी गृह मंत्री गुजरात में कैंप किया, राजस्थान में कैंप किया, आसाम में कैंप किया, त्रिपुरा में कैंप किया और पश्चिम बंगाल में कैंप किया। अरुणाचल में चाक चौबंद व्यवस्था इन्होंने पहले से ही कर रखी है। तो वो सभी बॉर्डर स्टेट में खुद रात बिताया गृह मंत्री अमित शाह ने। अब बहुत सारे लोग आलोचना करते रहे, गृह मंत्री को तड़ीपार कहते रहे, मिस्टर एक्सटॉर्शनिस्ट कहें, मर्डरर कहें, जो मर्जी आता है आप कहिए। तृणमूल कांग्रेस की नेत्री कहती हैं, बहुत सारे नेता कहते हैं, और देश भर के नेता इस तरह के उपमा अलंकरण से अमित शाह जी को नवाजते रहते हैं। तो कोई बात नहीं है, आपको पूरा हक है, आप कहिए, जनतंत्र है। किसी पर कोई आक्षेप, किसी का कोई नामकरण करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आपको करना चाहिए। लेकिन ये एक बात ऐसी है जिसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, और वो मैं अब आपको देने जा रहा हूं। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जबरदस्त कार्रवाई की है आसाम और पश्चिम बंगाल दोनों में। 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट
दायर किया है। 11 लोग। अब ये 11 लोग कौन है? गिनती में 11 लोग नहीं हैं। ये 11 लोग कर क्या रहे थे और इनका रिश्ता आईएसआई और सीआईए से कैसे है? अब सुनते जाइए ये कहानी। बांग्लादेश का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत में प्रतिबंधित है। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जेएमबी। ये जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश भारत में खासतौर से आसाम और पश्चिम बंगाल में प्रोएक्टिव है। अब इनको यहां से खाद पानी मिल रहा था। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के जो आउटफिट है, ये अपना पूरा टेंटिकल्स आसाम में और पश्चिम बंगाल में फैला चुका था। अब उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिसे कि अभी जो एनआईए ने जो फाइल किया है उसमें से व्यक्ति का नाम है इमाम महमुद्दर काफिला, IMK। नहीं, ये व्यक्ति नहीं, ये संगठन है इमाम महमूदर काफिला। इसका इंडियन आउटफिट है। Investigations has revealed the active involvement of the accused in the conspiracy of Imam Mahmud Kafila, IMK, a branch of the JMB। इमाम महमूदर काफिला जो कि जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश का एक ब्रांच है जो भारत में ऑपरेट करता है। अब इसके बारे में जो एनआईए है, ये प्रिवेंशन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है, यूएपीए जिसको आप कहते हैं, जो कि अब नए में बीएनएस के माध्यम से 1960 एक्ट 67 हो गया है, उसके अधीन गुवाहाटी में ये चार्जशीट दायर किया है। अब इनका काम क्या था? उसमें 11 लोग प्रोमिनेंट हैं जिसका कनेक्शन आसाम से था और पश्चिम बंगाल से था। और ये 11 लोग कर क्या रहे थे? चुनाव के दौरान इनको जो जिम्मेदारी मिली थी, चुनाव के दौरान मदरसों से होते हुए, मस्जिद से होते हुए जो मुस्लिम बहुल इलाका है उसको रेडिकलाइज करना है। रेडिकलाइज करने के लिए क्या है? डॉक्यूमेंट्स, पुस्तकें, ऐसे लिखित दस्तावेज उनको मुहैया कराने हैं जिससे कि उनको रेडिकलाइज किया जाए, उनको कट्टर बनाया जा सके, मतलब भारत के खिलाफ किया जा सके। इस्लाम के समर्थन में उसको नैरेटिव तैयार करने की पूरी योजना बनाई गई। और ये एक दिन से नहीं हो रहा है मित्रों। और इसीलिए पूरे इलाके में, चाहे जो पूर्वांचल का इलाका है बिहार का, जिसको आप पश्चिमांचल कहते हैं, पश्चिमांचल सीमांचल कहते हैं, जो पश्चिम बंगाल से भी लगता है और नेपाल से भी लगता है और बिहार में है। बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कटिहार है, पूर्णिया है, अररिया है, किशनगंज है, और उधर मुर्शिदाबाद है, मालदा है, इन सारे, और फिर उधर आप आसाम घुस जाइए, आसाम में कूच बिहार तक चले जाइए, डिब्रूगढ़ तक चले जाइए, आसाम में गुवाहाटी तो समझिए सेंटर है, कोकराझार चले जाइए, डिब्रूगढ़ चले जाइए, कूच बिहार चले जाइए, गुवाहाटी चले जाइए। और पश्चिम बंगाल में साउथ मिदनापुर कहा जा रहा है, साउथ मिदनापुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, ये सारे जो इलाके हैं ये इनके प्रभाव क्षेत्र में हैं। और फिर उनका एक इलाका झारखंड से भी लग रहा है। झारखंड के भी कई डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें साहबगंज है, दुमका है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में भी जबरदस्त डेमोग्राफिक परिवर्तन हुए हैं पिछले 10-15 वर्षों में। झारखंड की तो यह स्थिति हो गई है मित्रों कि वहां कम से कम 10 से 12% जो आदिवासी हैं वो उनका कन्वर्जन हो चुका है। क्योंकि ये जो घुसपैठिए थे, अब ये पश्चिम बंगाल के मुस्लिम नहीं है, या आसाम के मुस्लिम नहीं है, ये घुसपैठिए बांग्लादेश से आए, नेपाल के रास्ते आए, कुछ बांग्लादेश के रास्ते आए, और फिर बिहार के पूर्वांचल, वो जो सीमांचल का इलाका है उसमें अपनी जगह बनाई, और
फिर थोड़ा इलाका जो झारखंड से मिल रहा है, जो ट्राइबल इलाका है, उसमें उन्होंने अपनी दस्तक दी। वहां के ट्राइबल लड़कियों के साथ शादी विवाह करके उनके दामाद बन गए और फिर उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। बड़ी तेजी से 10% डेमोग्राफिक का परिवर्तन है। जो आदिवासी आबादी थी वो मुस्लिम आबादी हो गई।